गुड मॉर्निंग क्लास एंड लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। आज 4 दिन के गैप के बाद क्लास हो रही है, तो आप लोगों ने टाइम यूटिलाइज किया होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। आप लोगों ने थोड़ी रिवाइज भी की होगी। और एक बात और है ना, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर सीखना है आप लोगों को, खास करके लाइव स्ट्रीमिंग वालों को, तो आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर एक टॉपिक पे 10 क्लास है, जैसे सिलोजिज्म पे 5 क्लास थे, तो आपने पहला क्लास देख, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये आइदर की केस कैसे बन रही है, तो वो हमने पहले ही क्लास में बताया था। अब या तो मैं हर क्लास में हर चीज़ बताऊं तो फिर तो क्लास कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए, और अगर एक टॉपिक है तो उस टॉपिक के तो सारे आपको क्लास देखनी चाहिए, सारे वीडियोस देखने चाहिए, तभी फिर आप यू कैन लर्न, आप सीख पाओगे। नहीं तो ऐसे क्लास बढ़ती चली जाएगी, आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, या बेकार क्लास है यार, मैं तो इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, ये क्लास नहीं। तो बेकार क्लास इसलिए लगी, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पहले वो चीज़ बताई गई थी। अब जिसने प्रोबेबिलिटी का पहला क्लास नहीं देखा, वो फैक्टोरियल नहीं समझ रहा, फैक्टोरियल के सिंबल नहीं समझ रहे हैं, जिसने पहली पहली बार तैयारी शुरू की है। तो प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखना। अच्छा, अब जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं, क्लास में तो फ्रैक्शन पे हमने 2-2 घंटे की 2 क्लास ली थी, और रेशियो पे भी, तो कुछ फ्रैक्शन उनको पता होने चाहिए, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी में हम लोग आएंगे, अभी तो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। और बेसिकली फ्रैक्शन में आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप सीधा जान लो कि न्यूमरेटर, जिसको अंश बोलते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है आपस में, और डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। आपको बेसिक फ्रैक्शन जाननी है, तभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप बना पाओगे। डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज, एन मल्टीप्लाइज एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइज। अंश भी आपस में गुना होता है, उनका प्रोडक्ट निकलता है गुणनफल, और हर का भी, जैसे ए बी सी डिवाइडेड बाई, ये फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है 2 टर्म का, 3 टर्म का, सॉरी, अगर दिया हुआ है आपको ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, तो क्या बताया हमने, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ए सी ई, और हम लोग को परेशानी क्या है कि वेरिएबल से थोड़ा हम लोग परेशान होते हैं, वही अगर संख्या हो तो परेशान ना हो, जैसे कि 2/3 इंटू 1/7 इंटू 5/9, तो आपको पूरा समझ में आएगा जब मैं बोलूंगा कि 2 इंटू 1 इंटू 5 10, और नीचे में 3 इंटू 9 7 जा 63, और 63 3 जा 189। और फ्रैक्शन को हमेशा स्मॉलेस्ट करना होता है, इसका तो यही स्मॉलेस्ट है। जैसे अगर 4/8 इज नॉट अ फ्रैक्शन, यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यह भी कटेगा 4 से भी, यह भी कटेगा, तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन। तो यह तो हो गया मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा। जब एडिशन रहेगा फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे आप समझो। फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया, न्यूमरेटर आपस में गुना होता है, डिनोमिनेटर आपस में गुना होता है, अंश आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब एडिशन है, ए बाई बी 2 टर्म का अगर है, ए बाई बी प्लस सी बाई डी 2 टर्म का है, तो आप देखो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और ये ऐड होता है। इसका क्या होगा, एडी
प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। फिर वही बात है, वेरिएबल देख के लग रहा है कि बड़ा कठिन है। इसको जब हम यहां पे डिजिट्स बैठाएंगे 1/4 प्लस 1/2, क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, और चूंकि एडिशन है तो +4 लगेगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, दोनों ऐड हो गया, 4 2 जा 8, तो क्या आया 6/8। और क्या बताए हैं, हमेशा स्मॉलेस्ट, तो ये कटेगा 2 से 3 बार, ये 4 बार। अच्छा, अब देखो, जब मैं इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था, जिसकी वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह परसेंट होता है, और परसेंट को 100 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन होता है। तो मतलब 3/4 का मतलब होगा 75% होगा ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% होगा। अब आप देखो 1/4 क्या होता है 25%, और 1/2 50%। तो सीधा आप इसको परसेंट में दिमाग में कन्वर्ट करते हैं तो 75% का मतलब 3/4। और आपको हमने बोले हैं कि वैल्यूज आपको याद रखने हैं, 5 के मल्टीपल के, 2.5 के मल्टीपल के, वो आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, ये तो 2 वेरिएबल वाले हुए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में तो कितने भी वेरिएबल रहे कोई परेशानी नहीं है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर आपस में। 2 हैं तब तो आप ऐसे करोगे, जहां मोर देन 2 हैं वहां पे कैसे होता है, वहां पे हम लोग एलसीएम से काम करते हैं। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्मॉलेस्ट सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। हिंदी में वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सारे संख्याओं से कट जाए, कट जाए मतलब जिसमें भाग लग जाए। तो 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 6 में 1 से भी भाग लग जाता है, 2 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी भाग लग जाता है ना। अब ये निकलता कैसे है एलसीएम, वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को मालूम है, क्लास में तो हमने बता दिया है। और अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो सीख लेगा या मुझसे पूछ लेगा एलसीएम कैसे निकलता है, लेकिन वो मुझे लगता है सबको मालूम होगा, जिसको हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। तो जहां पे 2 से ज्यादा वेरिएबल है ना, वहां पे एलसीएम वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं। जैसे आ गया ये 1/4 प्लस 3/10 प्लस 2/5, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 20 होगा। तो नीचे में एलसीएम लिख देंगे। अच्छा, मैं एलसीएम भी बता ही देता हूं तुम लोग को, फैक्टर निकालना होता है बेसिकली। तब तक आपको डिवाइड करने हैं, फैक्टर निकालने हैं, जब तक सब डिफरेंट ना हो जाए, मतलब किसी का कोई कॉमन ना बचे। तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार, इसको 5 बार, इसमें भाग नहीं पड़ेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कॉमन क्या है 5 से भाग लगेगा ना, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें भाग नहीं लग रहा है। ये एक बार, ये एक बार। अब जो हैं अब सब अलग अलग हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 5 × 2, 20 एलसीएम हुआ। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं।
अब फ्रैक्शन पे आ रहे हैं, 3 वाला कैसे निकालते हैं। एलसीएम 20 आ गया। अब डिनोमिनेटर से नीचे वाले से इसको भाग देते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 20 से अगर भाग दिए, 20 को 4 से, तो 5 आएगा। 5 इंटू 1 5। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 3 6। 5 से इसको करेंगे 4 आएगा। 4 इंटू 2 8 आएगा। बढ़िया से समझ लो, नीचे वाला से एलसीएम को भाग देना है और जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दो और जो भी रिजल्ट आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। हर को, लघुत्तम को भाग दे दो और जो भी रिजल्ट आए उसको अंश से मल्टीप्लाई कर दो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो क्या तुम्हारा रिजल्ट आया? 6 5 11 8 19 बाई 20। तुम लोग को प्रोबेबिलिटी के लिए फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जाननी जरूरी थी। अब तुम फिर समझो, 19 बाई 20 आया ना। हमारे ये फ्रैक्शन थे। 1/4 का मतलब वैल्यूज याद रहेंगे हमको 25%। 3/10 का वैल्यूज याद रहेंगे हमको 30%। नहीं भी याद रहेंगे तो क्या है, सीधा 100 से मल्टीप्लाई तो कर देना होता है। और 2/5 का 40%। तो मतलब ये आ रहा है 95%। इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है 95/100। और ये सब दिमाग में होगा, मैं तो तुमको समझा रहा हूं, ये तुम दिमाग में बना लोगे। देखोगे, कहोगे अच्छा ये तो 25, ये 30, ये 40, 95 95/100 19/20 सेम आ गया जो यहां आ रहा है, जो यहां आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के सब्जेक्ट मैटर पे। हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पहले क्लास में देखा था बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखे थे। दूसरे क्लास में हम लोगों ने अरेंजमेंट लाइन में देखा था, सर्किल में देखा था और वैसे अरेंजमेंट्स देखे थे जहां पे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्किल में नहीं दिया हुआ है। फिर वैसे अरेंजमेंट देखे थे जहां पे किसी खास लोगों को कोई खास स्थान देना था और ऐसे अरेंजमेंट देखे थे जहां पे कुछ खास लोग साथ रहेंगे। ये सब अभी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी में आए ही नहीं है। अब वैसे अरेंजमेंट जब किसी खास लोग को कोई खास पोजीशन देना है, इसको यहीं बैठाना है, तो अब एक बात समझो तुम, मान लो कि तेंदुलकर ने 200 टेस्ट खेले हैं, यह भी तुमको आगे काम आएगा, और 15,921 रन बनाया है। अभी ही तुम समझ लो। अब कोई जानना चाह रहा है कि ठीक है, उस 200 टेस्ट में बाकी बैट्समैन का टोटल क्या था, तभी तो मालूम चले कि तेंदुलकर ने कैसे टीम को अपने कंधों पे कई बार अकेले धोया था। तो एक तो तरीका है कि वो तुम 200 टेस्ट में जाओ और जो बाकी 10 बैट्समैन हैं उनका स्कोर को ऐड करो और एक्स्ट्रा को भी ऐड करो और फिर तुम पहुंच जाओ रिजल्ट पे अपने कि बाकी बैट्समैन ने उन मैचेस में इतने कंट्रीब्यूट किए थे। यह बड़ा लेंदी है। दूसरा आसान क्या है, उस 200 टेस्ट मैच का स्कोर उठाओ, जैसे किसी इनिंग में 500 रन बने हैं और तेंदुलकर ने उस इनिंग में 136 बनाया है, तो तुम 500 में से 136 माइनस कर दो। बजाय इसके कि तुम सब लोगों का, द्रविड़ का 7 रन, गांगुली का 13 रन, लक्ष्मण का 81 रन, अजहरुद्दीन का 22 रन, तुम सबका ऐड करते 200 टेस्ट के हर इनिंग का और उसमें फिर एक्स्ट्रास को भी ऐड करते,
तब तुम यहां पे पहुंचते इस इनिंग का जैसे बात है तो तुम 10 लोगों का स्कोर ऐड करते और फिर एक्स्ट्रा को ऐड करते, तब तुम 364 पे पहुंचते। तो बेहतर यह है कि टोटल माइनस तेंदुलकर बराबर जो वैल्यू आएगी जो हमको चाहिए। 2 स्टेप में हो गया, ये टोटल में से उसका घटा लिए तेंदुलकर का और ये हमको स्कोर आ गए बाकी लोगों का। तो ये कह रहा है कि किसी खास लोगों को कोई खास जगह ही देनी है तो क्या करेंगे, बिना कोई कंडीशन का तुम पर अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करते हो, फैक्टोरियल फंक्शन से, या तो जान ही चुके हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो तुम ऐसे अरेंज करो जैसे तुमको कोई कंडीशन दिया ही नहीं हुआ है। दूसरा, जो तुमसे कह रहा है जस्ट उसका उल्टा कर लो। जैसे तुमको कह रहा है कि ए कभी भी तीसरे नंबर पे नहीं बैठेगा तो तुम ए को तीसरे नंबर पे ही बैठा लो। और तीसरा, आपस में वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। पहला स्टेप में से दूसरा स्टेप को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बागी बन जाओ ना, जो मना किया जा रहा है वही करो तुम। बिल्कुल तुमको कह रहा है ये नहीं करना है तो हम यही करेंगे। और ये मुझे लग रहा है ना यहां पे नॉट छूट गया है। अरेंजमेंट्स व्हेन सम स्पेसिफाइड एंटिटीज आर नॉट टू बी गिवन सम स्पेसिफाइड पोजीशन। किसी खास लोगों को कोई खास स्थान नहीं देना है। राजकुमार, तुमने टाइपिंग थोड़ी गलत कर दिया आज, यहां पे नॉट छूट गया है। ठीक है, हाँ थोड़ी गलती कर दी आज। जब किसी खास लोगों को कोई खास स्थान नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे अरेंज कर लेंगे जैसे कोई शर्त ही नहीं है। 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल बस। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कह रहा है कि ये यहां नहीं बैठेगा तो उसको वहीं बैठा देंगे। और तीसरा, इस स्टेप से इस स्टेप को घटाएंगे तो जो हमारा आउटकम है वो हमको मिल जाएगा। फिर लिटरेचर है तो समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, यही जब हम लोग बनाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। डिजाइन को हमको अरेंज करना है ताकि कॉन्सोनेंट आइदर एंड पे ना हो। मतलब 1 2 3 4 5, यहां कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए और यहां भी कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। यहां भी कॉन्सोनेंट नहीं, यहां भी नहीं। क्या बताएं, पहले बिना कोई शर्त के अरेंज कर लो तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। अच्छा, वैसे स्टूडेंट जो सच में क्लास नहीं देखते हैं और फिर सीधा आ जाते हैं कि सर समय फैक्टोरियल का मतलब अगर 6 फैक्टोरियल हैं तो 6 से लेकर उसके नीचे 1 तक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही फैक्टोरियल होता है। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, बिना किसी कंडीशन के हम कर लेंगे। सेकंड कह रहा है कॉन्सोनेंट को स्थान नहीं देना है आइदर एंड पे, हम वहीं पे उसको स्थान वो दे देंगे। सेकंड स्टेप यही है ना कि कॉन्सोनेंट को वो स्थान नहीं देना है तो हम वहीं पे उसको स्थान दे देंगे। तो 2 तरह से होंगे ये। अब क्या बच गए, 4 और बच गए। आइदर एंड पे इनको बैठा दो तो कितने कॉन्सोनेंट हुए, डी एस जी और एन। तो ये आपस में होंगे 4 फैक्टोरियल। कहां डी, कहां एस, कहां जी, कहां एन। ठीक है, तो ये 24। और फिर जो 2 वॉवेल बच गए ई और आई, वो आपस में 2 तरीके से, तो 48। क्या बताए हैं, इसमें से ये घट जाएगा तो 720 - 48 672 तरीके से होगा। एक क्वेश्चन समझने में परेशानी आई है, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे समझ में आएगी। अगर यहां लग रहा है कि नहीं, बस तुम यही समझो कि बिना कोई शर्त के तुम अरेंज कर दो और जो कह रहा है जस्ट उसका उल्टा कर दो, भागी बन जाओ और दोनों को आपस में घटा लो। अब कह रहा है
ऐसे अरेंज करना है कि दो लोग को साथ में नहीं रखना है। 5 दोस्त हैं, उसमें राम, श्याम, मोहन, विवेक, गणपति। तो कह रहा राम और श्याम साथ नहीं रहेगा। पहला स्टेप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, 5 दोस्त है तो 5 फैक्टोरियल अरेंज कर लो। कह रहा ये दोनों साथ नहीं रहेगा तो उन दोनों को साथ रख दो। सेकेंड स्टेप में उन दोनों को साथ रख दो। जो कह रहा है उसका उल्टा नहीं ये करना है तो वही करेंगे, तेंदुलकर वाली एग्जाम्पल। फिर उसमें से ये घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। टू गर्ल 4 बॉयज। रो में इस तरह से बैठाना है कि गर्ल साथ में नहीं बैठेंगी। तो बिना कोई कंडीशन का स्टेप 1 6 फैक्टोरियल 720। अब क्या कह रहा है, गर्ल साथ में नहीं बैठेंगी तो गर्ल को साथ ही में बैठा लो। तो ये 4 और ये 2 मिलाकर 1 हुए 5 फैक्टोरियल। पिछली क्लास में समझाया है ना, एक तो रहेंगे ना, साथ बैठेंगे। जैसे गर्ल गर्ल, ये साथ हो गया। इस पे भी बॉयज, इस पे भी बॉयज, इस पे भी बॉयज और इस पे भी बॉयज। क्या बताए हैं, या तो दोनों घटा करके एक जोड़ दो या एक घटा के ही घटाओ। तो बिना कोई कंडीशन का 6 फैक्टोरियल। सेकेंड स्टेप में गर्ल को साथ नहीं बैठाना है तो हम साथ में ही बिठाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल और फिर इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्यों, क्योंकि कौन गर्ल कहां। जैसे ये गर्ल 1 है, ये सीमा है और ये रीमा है। तो सीमा कहां, रीमा कहां, तो इनको भी तो आपस में अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 240, ये 120, ये 240। इसमें से ये घटा देंगे। मैं बार बार कहता हूं, क्लास अगर लग रहा है तेज भाग रही है, वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके देखना। तो 480 तरीके से हम 2 गर्ल 4 बॉयज को इस तरह से रो में बिठा सकते हैं कि दोनों गर्ल साथ में नहीं बैठे। क्या क्या हमने, पहला बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 6 फैक्टोरियल। लाइन में तो हम लोगों ने सीखा है ना n फैक्टोरियल, लाइन में अरेंज करना है तो सर्किल में n-1 फैक्टोरियल। तो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के 6 फैक्टोरियल। अब कह रहा है गर्ल साथ में नहीं बैठेंगे तो साथ में बैठा के अरेंज करो। जो कह रहा है कि नहीं करना है वही करो और फिर दोनों को आपस में घटा दो। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब लेटर ऑफ वर्ड्स देखो। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, आदमी को अरेंज कर रहे हैं। 4 लड़के बैठे, 5 लड़कियां बैठी, सर्कुलर टेबल में बैठे। लेटर पे क्वेश्चन रहते हैं। सब कुछ आदमी की तरह ही काम करता है, लेकिन अल्फाबेट में डुप्लीकेशन की संभावना भी है। 2 आदमी एक तरह के नहीं होते हैं। जैसे अगर ये 2 आदमी हैं, ABCDE 5 आदमी हैं, तो ये पांचों को अलग अलग रहना ही है, लेकिन 2 अल्फाबेट सेम हो सकते हैं। एप्पल है तो एप्पल में ये 2 P तो साथ में है ना। अगर ये 5 अलग अलग आदमी होते तो कैसे अरेंज करते, 5 फैक्टोरियल। अगर आदमी होते तो 5 फैक्टोरियल करते, लेकिन ये अल्फाबेट है तो ये भी P है और ये भी P है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 60 आएगा। आदमी के केस में जो ये 120 आ रहा था, इसके केस में ये 60 आएगा। अब अगर कह रहा है कि दोनों P को साथ में रखना है, तो अगर दोनों P को साथ में रखना है तो फिर पांचों आदमी ये अलग अलग हैं, तो दोनों P को साथ में रखना है तो 5 फैक्टोरियल, एक घट जाता मतलब, तो 4 फैक्टोरियल। और फिर ये दोनों भी आपस में अरेंज करते। 2 P है मान लो, पर्सन 1 पर्सन 2, तो ये दोनों भी आपस में अरेंज करते। लेकिन अगर अल्फाबेट है तो ये इंटू फैक्टोरियल 2 नहीं होगा।
क्योंकि दोनों सेम ही पी है, क्या फर्क पड़ता है कि ये पी दाएं बैठा है कि ये पी बाएं बैठा है। अगर सेम ही है, डुप्लीकेशन है, तो यही फर्क है आदमी और अल्फाबेट्स में। एक तो नीचे में कोई भी डबल अगर है तो उतना फैक्टोरियल लगेगा, ट्रिपल है तो 3 फैक्टोरियल। तो एक तो ये फर्क आता है, और दूसरा आदमी अरेंज कर रहे होते हैं तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कौन दाएं कौन बाएं। लेकिन अल्फाबेट के केस में ये नहीं करना है, क्योंकि दोनों पी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये पी इधर बैठ जाए या वो पी उधर बैठ जाए। इसको बढ़िया से देखो, वीडियो पॉज करके देखना, समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। प्रयास यही रहना है कि जो सब्जेक्ट हो जाए, वीडियोस 2-3 बार देख लो तो अब इसका तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा और तुरंत दिमाग में बन जाएगा। ये तो मैं समझाता हूं, सब तो दिमाग में बनने की चीज है। क्या कह रहा है? वॉवेल ऑलवेज अपीयर टुगेदर। ठीक है, कितनी तरीके से अरेंज करेंगे ताकि वॉवेल हमेशा साथ में आएगा। देखो वॉवेल कितने हैं, ए यू, ठीक, साथ कर दिए इनको हम। अब यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे एस, तो कितने तरीके से अरेंज होगा, 1 2 3, और ये साथ में है तो 4 फैक्टोरियल, और फिर इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे कि आपने सर बताया है कि अल्फाबेट में ये वाला काम नहीं करते हैं, यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाली 2 ए होता तो नहीं करते, साथ में यू भी है तो करना पड़ता है ना। कौन सा ए इधर, कौन सा ए इधर, इस तरह से तो करना पड़ता है। और उसी को कैंसिलेशन करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं? ए रिपीट है ना, ए रिपीट है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, और ये 72 तरीके से। ट्वेंटी 6 2। तो एबेकस के लेटर को हम लोग 72 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि वॉवेल हमेशा साथ में रहे। क्लियर है? ये तो आप देख ही रहे हो, मेडिटेरेनियन है। कह रहा है क्वेश्चन कि कितने तरीके से बना सकते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर है, 13 लेटर। उसमें देखो तुम 3 ई है ना, 2 आर है, 2 ए है, और 2 एन है ना। तो 13 में से ये 2 एडिशनल है, ये एक एडिशनल है, ये एक एडिशनल है, ये एक एडिशनल है, तो हमारे पास काम का 8 ही बचता है। 13 लेटर तो हैं पर ई 3 बार है, सेम ही ई है, तो 3 बार है तो हम 1 बार ही यूज करेंगे, तो 2 बार घट जाएगा। ये सब भी एक बार, तो 5 घट जाएंगे तो 8 ही बचेगा। कह क्या रहा है, ए हमेशा 4 लेटर का बनाना है, ए हमेशा फर्स्ट हो, आर हमेशा लास्ट हो। तो ये एक तरीके से, और ये भी एक तरीके से, एक एक तरीके से। अब समझो 2 केस है इसमें। पहला केस, फर्स्ट केस, when second and
थर्ड इज डिफरेंट। जब दूसरा लेटर और तीसरा लेटर अलग अलग हो। फर्स्ट केस, जैसे यहां पे अगर आ रहा है टी, तो यहां पे फिर टी नहीं आएगा, कोई और आएगा। क्या है, हमने क्या बताया, दो तो यूज कर लिए, 8 हैं। अब उन 8 में से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कोई एक यहां आ जाएगा 8 तरीके से। अब 7 बच गए तो कोई एक यहां आ जाएगा। यह फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस है जब दोनों डिफरेंट हैं। सेकंड केस, when 2 and 3 आर सेम। पहला केस क्या है, जब दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर अलग अलग हो। दूसरा क्या है, जब दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर सेम हो। तो कितने केस हो सकते हैं ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड में यूज कर लिया, मतलब ये तो कंडीशन में ही है हमारे, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचेंगे यूज करने के लिए। ई हम यूज कर सकते हैं, एन हम यूज कर सकते हैं, और आर हम यूज कर सकते हैं। ई एक से ज्यादा है, एन एक से ज्यादा है, आर एक से ज्यादा है। तो सेकंड केस, जब सेम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 56। 59 तरीके से हम यह बना सकते हैं जब पहला ए हो और आखिरी आर हो। 69 तरीके से। कह रहा है एजुकेशन शब्द ऐसे अरेंज करना है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स रिमेन द सेम। यह नहीं कह रहा है कि यहीं पे ई हो यहीं पे यू हो, लेकिन यह कह रहा है कि अगर यहां पे वॉवल है तो यहां पे वॉवल ही रहे, ई यू ए आई ओ में से कोई रहे। यहां पे वॉवल है तो यहां पे वॉवल ही रहे। तो कितने वॉवल हैं, 5, और उनके लिए स्थान कितने, 5। तो 5 फैक्टोरियल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहले में कोई वॉवल आ जाएगा, दूसरे के लिए 4 ही बचेगा, तीसरे के लिए 3 ही बचेगा। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर वॉवेल का पोजीशन फिक्स रहेगा तो कॉन्सोनेंट का भी तो ऑटोमेटिक ही फिक्स रहेगा। वो तो क्वेश्चन में ही हिडन है, बिना बताए ही। क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट का फिक्स नहीं रहेगा, मतलब कॉन्सोनेंट की जगह पे कॉन्सोनेंट हिल सकता है, मतलब वॉवेल आ सकता है, तो आपका ये शर्त ही खत्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जहां वॉवेल है वहीं वॉवेल रहेगा, जहां कॉन्सोनेंट है वहीं कॉन्सोनेंट रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही कह रहा है आपको। 120 इंटू 24, यही कह रहा है आपको। 120 इंटू 24, 5040, राइट। मैंने क्या बताया था, इसको मत करना पहले मल्टीप्लाई, इसको लास्ट के लिए छोड़ देना, एक 0 खाली बैठाना है तुमको। तुम 24 इंटू 12 करो खाली, 24 इंटू 10 240, और 24 इंटू 2 48, तो 288, और अब 0 लगा दो। ये तुम्हारा आंसर है। मैनेजमेंट इस तरह से रीअरेंज करना है कि 2A एक साथ नहीं आए। इस तरह से तुमको कह रहा है कि मैनेजमेंट को तुमको अरेंज करना है। कैसे करोगे, 2A साथ में नहीं आए
तो 2a को साथ में रख दो, पहले बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। उसके बाद 2m है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2a है 2 फैक्टोरियल। ये मान लो m के लिए है, ये a के लिए है, और भी कुछ रिपीट है, 2n भी है, ये n के लिए, और 2e भी है। बिना कोई कंडीशन के कर लो। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो तुमको इसका आंसर है, जो भी मान लो इसकी वैल्यू a आ रही है। पहला कंडीशन हमने बिना कोई शर्त के अरेंज कर लिया। दूसरा कह रहा है कि 2a साथ में नहीं आए, तो 2a को साथ में रख के अब करो अरेंज। 2a को साथ में रख लिए, ठीक है। अब कितने बच गए? ये 2 अगर 1 हो गए तो 10 हैं, तो 10 से घट के 9 बचे। 10 से घट के अब 9 बचे, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कह रहा है साथ नहीं रहे तो इंटू साथ ही रखना है, ठीक है। अब ये मान लो तुमको b आया, a माइनस बी जो तुम्हारा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। एग्जाम में तुमको अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो तुमको ये माइनस यही आंसर दिया होगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, या हो सकता है कि ऐसे आंसर दे दे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पर पावर 4 है ना, माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पर पावर 3। अगर ये रहेगा तो तुमको इस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा, उतना पूरा निकालने के लिए नहीं देगा। क्या कह रहा है? ऐसे अरेंज करिए कि 2a साथ नहीं आए, तो पहले बिना कोई शर्त के कीजिए, दूसरा 2a साथ नहीं आए तो साथ में रख दीजिए उनको, और फिर तीसरा दोनों को आपस में घटा लीजिए। कॉर्पोरेशन को अरेंज करना है ताकि वॉवेल हमेशा साथ में आए। क्या करेंगे? पहले बिना कोई कंडीशन का अरेंज कर लो, बिना कोई कंडीशन का अरेंज कर लो, या डायरेक्ट ही कर लो ना, वॉवेल साथ में ही है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। तो वो उसमें वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिलकर 1 होंगे। अब मैं डायरेक्ट बढ़ रहा हूं क्योंकि इसके पहले क्लास में ये पूरी कॉन्सेप्ट समझा दी गई है। तो ये 5, क्योंकि मैं बार बार अगर वैसे पूरा लिखूं तो क्लास बहुत आगे बढ़ जाएगी, क्लास हो ही नहीं पाएगी। तो चूंकि इतने प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली, अब हम लोग सीख चुके हैं कि जितना है उससे 1 घटा के, तो टोटल 11 हैं। उस 11 में टोटल 11 हैं, तो उस 11 में अगर हम लोगों ने वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो वो 5 मिलकर 1 हो गए, 1 हो गए ना, तो 7 फैक्टोरियल। कैसे? टोटल 11 है, उसमें 5 वॉवेल हट गया तो 6 बचे, और पांचों वॉवेल मिलाकर के 1 हो गया, तो 7 फैक्टोरियल। अब ये भी आपस में अरेंज होंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ओ 3 बार। और कोई रिपीट तो है नहीं कि और भी कोई रिपीट है? आर
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। कॉरपोरेशन 11 लेटर, उसमें वॉवेल 5, तो बच गया कितने 6। और वो पांचों वॉवेल को एक साथ रहना है तो एक तो रहेंगे, तो 6 + 1 7 फैक्टोरियल। वो पांचों आपस में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। 3 बार ओ है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 बार आर है तो डिवाइडेड बाय यहां पे इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। 11 में आपको 4 वॉवेल हैं, 4 वॉवेल हैं तो 7 बच गए और वो 4 मिलके 1 बचे, तो 8 फैक्टोरियल। अब ये चारों आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। 2m 2a 2e, 2m 2a 2t, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। यह आप जान ही रहे हो कि ये 24 होता है 4 फैक्टोरियल, तो इसको इससे जब आप भाग दोगे तो 24/8 ये 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब हमने आपको बताया है कि आपको 1 से 10 तक की फैक्टोरियल वैल्यू याद रखनी है, तो आपको 8 का फैक्टोरियल वैल्यू याद रहेगा, उससे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आएगा 120960। यही आंसर आएगा आपको। डायरेक्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट के 2 हाफ होते हैं ना, 26 अगर है तो 13 के 2 हाफ होंगे। एक होता है ए से एम, एक होता है एन से जेड। तो कह रहा है कॉन्सोनेंट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ऑक्यूपाइज ओनली द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट हाफ के कॉन्सोनेंट क्या क्या आ जाएंगे इसमें? डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, 2 आएंगे, 2 आएंगे। और आखिरी में क्या कह रहा है? आखिरी में वॉवल ही आना चाहिए। वॉवल कितने हैं? आई, ई, आई, ओ, 4। फर्स्ट हाफ किसके किसके लिए हो गया? डी के लिए और सी के लिए। वॉवेल हो गए 4। अब कितने बच गए? 6 हमने यूज कर लिया, कोई भी 6 यूज करें क्या फर्क पड़ता है? 3। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यह कॉन्सोनेंट ऑफ फर्स्ट हाफ, ये वॉवेल, यही शर्त है ना, जो बाकी 3 बच गए। और ये जरूरी नहीं है कि तुम एग्जाम में ऐसे गिनना सी और डी, तुम गिनना कि 2 यहां यूज हुए, 4 यहां यूज हुए, तो 1 2 3 4 5 6 यूज हो गए, 3 बच गए। ये दोनों आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल, ये तीनों आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल, और ये तीनों आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल। और भी कुछ रह गया है? इसको देखकर कुछ कहानी समझ में आती है ना? आई रिपीट है तो ई दोनों आपस में खत्म। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 144 हमारा आंसर हो जाएगा।
फोटोग्राफ, सारे वॉवेल एक साथ, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से वॉवेल कितने हैं, 1 2 3, तो 3 घट जाएंगे, अब +1 जुड़ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 मिलके एक तो रहेगा, 3 मिलके एक तो रहेगा। आप पूरा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। जितने हैं उसमें से ये घट जाता है, पर एक तो रहेगा, तो एक घटाकर ही माइनस करो, 10 - 2 8 फैक्टोरियल। अब ये तीनों आपस में अरेंज होंगे, ओ ओ और ए। अब कुछ और नीचे में रह गया है करने के लिए, 2p, 2h और 2o। इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू तुमको याद ही रहेगी, रहेगी ना। कैसे लिखते हैं ये, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो सीधा सीधी ये 8 खत्म तुम्हारा कर देगा, इसको कर देगा ना। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तुमको याद रहेगी, 5040, और इसका मतलब इंटू 6, 6 0 0, 6 4 24, ये आंसर हो जाएगा 30240। थ्री कॉपीज ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स, कितने तरीके से एक शेल्फ में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। 3 कॉपीज ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ। 3 अलग अलग कॉपी हैं, 4 किताब है, मान लो किताब है ए बी सी डी, और सबकी 3-3 कॉपी है, इसका भी 3 कॉपी, इसका भी 3 कॉपी, इसका भी 3 कॉपी, इसका भी 3 कॉपी। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दिमाग लगाओ खाली। 4 अलग अलग बुक हैं, केवल दिमाग लगाओ। सोच लो कि ये बुक नहीं हो के अल्फाबेट ही हैं, तो 4 अगर कॉपी हैं, सबकी 3-3 कॉपी है 4 बुक की, तो टोटल बुक कितने हैं, 12 बुक, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 बार। एग्जाम में जो इस क्वेश्चन के आंसर चॉइस थे वो इसी फॉर्म में थे। टोटल बुक तो 12 है ना, तो आपस में अरेंज करेंगे, और सब 3-3 है। यही अगर लेटर होता तो तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई है कि रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बुक है तो थोड़ा दिमाग तुम्हारा खराब हुआ, यह आंसर होगा तुम्हारा। मीनिंगफुल रहे या मीनिंगलेस, वर्ड से मतलब नहीं है, डिक्शनरी लेके नहीं बैठना है। कितना शब्द बनेगा, 3 बार ए, 2 बार बी और 3 बार सी यूज करके कितना शब्द हम बना सकते हैं, यही पूछ रहा है। कितना शब्द हम बना सकते हैं। टोटल 8 है, 8 फैक्टोरियल, 3a 2b और 3c, यही तो होगा।
यही होगा ना? ध्यान से देखो, समझो कि तुमको लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है, तुमको यही दिया है क्वेश्चन, यह कोई वर्ड है, इससे तुम कितना वर्ड बना सकते हो, मीनिंग निकले ना निकले उससे मतलब नहीं है, बस प्रोसीड कर जाओ। बुकलेट, बी और टी हमेशा साथ में, दो निकल गए, कितने बच गए? 5 बच गए, और ये दो मिलाकर एक, 6 फैक्टोरियल। सीधा घटा लो, टोटल 7 हैं, तो उसमें 2 निकलेंगे पर एक तो रहेगा, तो मतलब एक ही घटेगा, तो 6 फैक्टोरियल। अब ये बी टी भी आपस में अरेंज होंगे इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ओ है, तो ये 2 2 खत्म, 720 आंसर। देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन तुमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स की 4 किताब रखी है, मैनेजमेंट की 3 किताब रखी है, और स्टैटिस्टिक्स की 4 किताब रखी है। सब्जेक्ट की किताब है, ये नहीं कि 3 बुक है जिसका नाम इकोनॉमिक्स 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 ही है, यही समझना पड़ेगा। 3 ऐसे बुक जिनका नाम अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र, या प्रबंधन प्रबंधन प्रबंधन, या सांख्यिकी 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 सांख्यिकी, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स की 3 बुक है, एक कार्ल मार्क्स जी की वेल्थ ऑफ नेशन हो सकती है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी हो सकती है एडम स्मिथ साहब की, एक किन्स की मनी मल्टीप्लायर वाली बुक हो सकती है। तो 3 अलग अलग बुक है मैनेजमेंट के, 4 स्टैटिस्टिक्स के और 4 इकोनॉमिक्स के, ठीक है। उसमें करना यह है कि इकोनॉमिक्स हमेशा साथ रहे, तो ये तो 4 3 7 हैं, और ये 4 मिलाकर एक 8 फैक्टोरियल। एकदम दिमाग खराब नहीं होना है, 8 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधी, एकदम परेशान नहीं होना है, और आपको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू याद ही रहेगी। खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। अलग अलग किताब है, अलग अलग किताब है, अलग अलग किताब है, इस नाम का किताब नहीं है, इस विषय का किताब है। तो 4 3 7 और ये 4 मिलकर एक 8 फैक्टोरियल। मिसिसिपी, सिंपल, कैसे अरेंज करेंगे पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल। अब रिपीटिशन देख लो, आई 2 ठो है, 2 फैक्टोरियल आई के लिए, एस 4 ठो है एस के लिए, आई 3 है, 1 आई 2 आई 4 आई है। 4 आई 4 एस 2 पी, कहने को 11 है पर हैं बहुत कम घटके। आई 4 बार दिया हुआ है, एस 4 बार दिया हुआ है, और पी 2 बार दिया हुआ है। यह आपका आंसर हो जाएगा। कई बार इस फॉर्म में ही आंसर चॉइस दे सकता है, और अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको वैल्यूज याद रहेगी, परेशान नहीं होना है, आप कर दोगे। 3 4 6 5 0। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। ये जो 4 फैक्टोरियल है 24 को उड़ा देगा, ये तुम्हारा 4 फैक्टोरियल को ये उड़ा देगा, और ये जो है तुम्हारा 6 इंटू 3 इंटू 2 को उड़ा देगा, दोनों मिलकर के। अब तुम 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करोगे, जो भी आंसर आएगा एक उसमें 0 लगा दोगे 10 के लिए। ये जब कैलकुलेट करने पे आते हो तो बहुत टाइम नहीं लगता है।
लेकिन 1 से 10 तक की फैक्टोरियल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। बैलून 2L साथ में नहीं आए, कह रहा है साथ में नहीं आए तो क्या करेंगे, साथ में रख देंगे पहले बिना कंडीशन का, 1 2 3 4 5 6 7, बिना कोई कंडीशन का कैसे अरेंज होगा ये, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिना कोई कंडीशन का, है ना। अब कह रहा है 2L साथ में नहीं आए तो हम साथ में रख देंगे, साथ में रख देंगे। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 और ये दोनों मिलाकर 1, 6 फैक्टोरियल, और इसमें से इसकी वैल्यू घटा देंगे। ये दो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तुम साथ में रखोगे तो यहां भी तो तुमको 2L मिलेंगे 2O मिलेंगे, तो ये तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी, इसकी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेट नेट तुम घटाओगे तो तुमको एक की वैल्यू आएगी 1260, एक की आएगी 360, 900 तुम्हारा आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर आएगा। 2L डू नॉट कम टुगेदर, तो उसको साथ में रख दो, पहले अरेंज करो। फर्स्ट स्टेप क्या बताएं, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। सेकेंड स्टेप जो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए वही कर दो, और तीसरा उन दोनों को आपस में घटा लो। 4 दिन के बाद क्लास थी, इसलिए थोड़ी लंबी कर दी आज, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास देखना आज अच्छे से। थैंक यू।